जब लगता है कि देश का संविधान खतरे में है, तब कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इस देश के संविधान को बचाया जाए और लोगों का जो विश्वास संविधान पर है उसको एक अच्छे नज़रिए से देखा जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे होंगे, सुख में और मंगल में होंगे। मैं रिक्वेस्ट में आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको और भी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, कुछ समय से देश में न जाने क्या क्या चल रहा है वो सभी लोग जानते हैं, देख रहे हैं और सुन रहे हैं। लेकिन हमारे देश में जो देश है हमारा वो संविधान से चलता है और संविधान सबसे सर्वोपरि है। और संविधान से हटकर जो कोई कार्य करेगा उसको फिर जो भी कार्रवाइयाँ हैं कानून के प्रति वो पूरी की जाएंगी। लेकिन इस देश में संविधान ही सबसे बड़ा है, क्योंकि संविधान अगर किसी देश में नहीं होगा तो फिर वो जो कंट्री है लाई नहीं करेगी और उसका कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाएगा। अभी कुछ विशेषज्ञ और कुछ न जाने कितनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये लगता है कि इस देश में अब डेमोक्रेसी खतरे में है। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं कि डेमोक्रेसी कभी भी खतरे में नहीं आ सकती जब तक इस देश में न्याय व्यवस्था है, क्योंकि न्याय व्यवस्था बनाई इसीलिए गई है कि जो लोगों का विश्वास है वो कानून पर और संविधान पर हमेशा बना रहे। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, जिन एग्जाम्पल्स के मुताबिक आपको समझ में आएगा कि हाँ, संविधान कभी भी खतरे में नहीं आता, चाहे वो सरकारें उसमें कितनी भी अड़चने पैदा कर लें या कोई आम आदमी कितनी भी अड़चने पैदा कर ले। संविधान बचाने की जो ताकत है वो आम जन के प्रति है। आम जन को पूरी ताकत इसमें झोंक देनी चाहिए जब संविधान खतरे में आता है। लेकिन इससे ऊपर भी हमारी जो बड़ी अदालतें हैं, जिनको हम कहते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये अपने आप में इतने पावरफुल हैं कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो देखते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पता होता है कि न्यायपालिका पर आम जनता का विश्वास जब तक नहीं टूटना चाहिए जब तक इस देश में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है। दोस्तों, जैसे कि अभी कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि मेयर चुनाव हुए चंडीगढ़ में और वहाँ किस तरह से एक इलेक्शन ऑफिसर ने घपला करा और घपला करने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार भी लगाई। जैसे कि 15 तारीख को ही हम बताएंगे कि 15 तारीख इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसके लिए भी एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया, उसे असंवैधानिक जो है घोषणा की कि ये एक असंवैधानिक कार्य है। तो दोस्तों, जहाँ पर लगता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कि क्या नाम है, ये कहीं ना कहीं गलतियाँ जो हैं, गलतियों की आड़ में गुनाह किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऐसे रिमार्केबल जजमेंट या डिसीजन देती है जिसमें आम जनता का जो विश्वास है कभी टूटता नहीं है। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये काफ़ी सराहनीय है। आम जनता इतनी खुश है इस चीज़ से कि जब देश में कोई डोनेशन जा रही है तो उसका ब्यौरा लोगों के पास होना चाहिए, लोगों को उसकी जानकारी होना चाहिए कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है। दोस्तों, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद एक नई उम्मीद, जो लोग ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि ईवीएम बैन हो और जो इलेक्शन है वो बैलेट पेपर से हो, तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े और सीनियर एडवोकेट्स हैं वो इसका डेली विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम की जो मशीन है उनमें कुछ ना कुछ गड़बड़े हैं। इस तरह उनका जो मानना है कि अब ईवीएम से इलेक्शंस नहीं होने चाहिए बल्कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होने चाहिए। तो देखने वाली बात तो यही होगी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर क्या कोई अपना डिसीजन देती है या फिर अपने इस डिसीजन को किस तरह से लेती है और डिसीजन को किस तरह से देखती है। क्या इसमें नया डिसीजन ईवीएम के प्रति जो चल रहा है इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट अपना मत गवर्नमेंट की तरफ रखेगी या फिर एक नया ऐतिहासिक फैसला इसमें देगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े सीनियर एडवोकेट्स हैं पूरी अपनी जो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ईवीएम में जो घपले हैं, अभी कुछ दिन पहले उनकी वीडियोस भी आई हैं, उन्होंने हैक करके उसको दिखाया है। लेकिन कितनी बात ये सच है और कितनी झूठ है वो तो जब इन सब का विश्लेषण होगा तभी मालूम पड़ेगा। हालांकि हमारा जो देश है वो संविधान से चलने वाला है, चाहे वो कोई भी जाति धर्म से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि देश में जब संविधान मजबूत होता है तो लोग संविधान की बातों पर चलते हैं और संविधान कानून से चलता है। सारी चीजें संविधान के हिसाब से होंगी। कोई भी
चाहे तानाशाही करके दिखा ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस देश में हमेशा कानून और संविधान सर्वोपरि रहे हैं। और इस सर्वोपरि के साथ साथ हमेशा एग्जाम्पल सेट किए गए हैं कि आप कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आपको इन्हें मानना होगा और इनके इनके जो संविधान के जो नियम हैं या कानून के जो नियम हैं उनके हिसाब से आपको चलना होगा। इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं दोस्तों पूरी कोशिश यही करता हूँ कि आपको ये गाइडेंस दे सकूं कि जो लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि इस देश की डेमोक्रेसी खतरे में है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी इस देश की कभी खतरे में नहीं आ सकती जब तक इस देश में इंडिपेंडेंट न्यायपालिका है। तब तक इस देश के संविधान को ना तो कोई धोखा दे सकता है और ना ही कोई तोड़ सकता है, ना ही इसके साथ कोई खिलवाड़ कर सकता है। इस देश का संविधान ऐसे देश का संविधान है जहां पूरी दुनिया में हमें वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी माना जाता है। तो जब हम नंबर 1 डेमोक्रेसी कंट्री हैं, तो फिर हमारी डेमोक्रेसी कैसे खतरे में आ सकती है? घबराने की बात नहीं है। जब जब कहीं ना कहीं लूप होल्स आए हैं, तो हमारे लिए न्यायपालिका एक मजबूत स्तंभ के साथ आम जन के साथ खड़ी है, क्योंकि न्यायपालिका एक ऐसे हारे हुए और नाउम्मीद की उम्मीद है जिसको विश्वास है कि न्यायपालिका हमेशा उसके साथ न्याय करेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहां आम जन को पता नहीं होता है कि न्यायपालिका किस तरह से काम करती है, लेकिन जब उनके जजमेंट्स आते हैं, रिमार्केबल जजमेंट्स आते हैं, तब लगता है कि हाँ, न्यायपालिका अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्तंभ है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये एक आम जन की निगाहें जो देखती हैं, उसकी उम्मीद होती है कि अब जुडिशरी हमारे लिए क्या कर सकती है। तो न्यायपालिका पे हमें विश्वास रखना होगा। और जो लोग गुमराह कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, तो इस देश की डेमोक्रेसी कभी भी खतरे में नहीं आ सकती, क्योंकि हम एक ऐसे देश के साथ हैं, हम एक ऐसे संविधान के साथ हैं, हम ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमेशा इन डेमोक्रेसी को मजबूती तौर पर देखते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।